हेलो गाइस, बच्चों, प्यारे बच्चों। आज की हम वीडियो में जो है कक्षा 11वीं का मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर पूछना है। आपके लिए 24 हावर्स की फ्री सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो कोई हिचकाना नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपको कमेंट में बताना है कि समझ में आया या नहीं आया। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है, रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, सारे आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें बच्चों, और वीडियो पूरी देखना है। आप वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना है बच्चों, और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3, यदि ए बराबर है 1 2 3 5 और बी है बच्चों हमारा 4 6 9, तो ए से बी में एक संबंध है जो है आर बराबर एक्स वाई सच डेट मतलब जो हमारा ये सच डेट होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि इस प्रकार, सच डेट को हम हिंदी में कहते हैं इस प्रकार है, ठीक है। तो सच डेट एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई का जो अंतर है बच्चों वो क्या है, विषम है, ठीक है, विषम संख्या है। तो एक्स क्या है, बिलोंग ए, एक्स ए को बिलोंग करता है, यहाँ पे बिलोंग लिखेंगे। एंड वाई बिलोंग करते हैं बच्चों, यहाँ पे बिलोंग थोड़ा स्पेस की कमी है, चलो बता देता हूँ, वाई बिलोंग बी, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स क्या करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं, और वाई जो है बी को क्या करता है, बिलोंग करता है बच्चों। यानी वाई करता हमारा बी को बिलोंग, ठीक है। तो ये बिलोंग का क्या होता है, सिंबल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, एक्स ए को बिलोंग करता है, वाई बी को बिलोंग करता है, जो उनका डिफरेंस है यानी अंतर है वो विषम संख्या आने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों जो हम इसका रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप हमें दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है, रोस्टर रूप लिखना है और इनका संबंध को परिभाषित करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट, ठीक बच्चों। आर क्या है हमारे पास, एक्स वाई ये कर्मित युग होते हैं, ठीक है। यानी एक्स वाई की फॉर्म में हमें क्या लिखना है, संबंध को लिखना है, ठीक है। तो संबंध को हम कैसे लिखते हैं, संबंध ऐसा होना चाहिए जो विषम है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक आरेख के माध्यम से समझाता हूँ। वैसे आप जब संबंध निकालोगे तो संबंध आप जो है क्रॉस ए क्रॉस बी से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक संबंध हो गया। तो संबंध देखो ऐसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए, यानी एक के साथ हम क्या लिखते हैं, 4, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा संबंध होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, एक के साथ 6, फिर एक के साथ 9, इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये संबंध होता है, और ये क्रमित युग्म होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 2 जो हमारा दूसरा अवयव है उसके साथ सब लिखेंगे फिर, तो 2 4, फिर 2 6, फिर 2 9, इस तरीके से, ठीक है। 2 के साथ कंप्लीट हो गया। आगे क्या करेंगे हम, 3 है तो 3 के साथ लिखेंगे बच्चों, यानी 3 और 4, ठीक है। फिर 3 के साथ लिखेंगे 6, इस तरीके से हम ए क्रॉस बी, और फिर 3 के साथ 6 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, 3 के साथ 9। ये आपको क्या करना है, रफ काम करना है, ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा संबंध रखना है जिनका अंतर जो है क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक। तो ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल क्या अगर इस मेथड से करेंगे तो आपको ये करना होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 5 है, 5 के साथ लिखेंगे फिर, यानी 5 के साथ क्या होगा, 4, फिर बच्चों 5 के साथ लिखेंगे हमको 6 को, फिर 5 के साथ लिखेंगे 9 को। तो अगर विषम नहीं होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक रिलेशन हो गया, ठीक है। हमारा जो संबंध है यानी कि ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या लिखना बच्चों, संबंध कैसा होना चाहिए, अंतर विषम है।
यानी 1 और 4 का जो अंतर है वो कितने का है, 3 का है, तो ये विषम है, तो ये ठीक है। 6 1 का अंतर 5, ये भी विषम है। 9 1 का अंतर 8 है, तो सम है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। 2 4 इसका अंतर क्या है, सम है, यानी 2 का अंतर है। 2 6 सम अंतर है, 4 का अंतर है। 2 9 7, तो ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 3 और 4 का अंतर क्या है, 1 है, तो ये भी ठीक है। 3 और 6 का अंतर 3 है, ये भी है। 3 और 9 का अंतर 6 है, यानी कि ये वाला गलत है। ठीक है, ए गुणा बी, ए क्रॉस बी तो सही है, लेकिन जो हमें क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है, तो अंतर विषम होना चाहिए, इसलिए विषम वालों को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ छांट रहा हूँ, बाकी डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, 5 और 4 का अंतर क्या है, 1 है। 1 क्या होता है हमारा, विषम होता है, तो ये भी है। 5 और 6 इसका अंतर क्या है, 1 है, तो ये भी है। और 5 9 4 अंतर है, तो ये नहीं है। समझ गया आप? इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आराम से क्या लिख सकते हैं, रिलेशन, यानी आर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा आर होगा बच्चों, देखो आर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, और आर देखो यहाँ से जो हमारे जिनका अंतर विषम है उनको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यानी 1 और 4, नेक्स्ट है 1 और 6। ठीक है, एक्स वाई के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्रमित योग होता है, और रिलेशन हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में ही होता है। ओके, और नेक्स्ट है बच्चों 2 9, अगला कौन सा है, 3 और 4 का रिलेशन है। उसके बाद 3 और 6 का रिलेशन है। ठीक है, इनका जिसका भी अंतर होगा विषम होगा। ठीक है, अगला है हमारा 5 और 4, उसका अगला है 5 और 6। ठीक है, 5 और 6, यानी यही हमारा क्या हो गया बच्चों, रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना था, केवल रोस्टर रूप ही लिखना था, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इसका जैसे हम ये कटफट ना करें, अगर इसका मैं दूसरा फॉर्म बताता हूँ आपको, तो हमें क्या लिखना है, ए के अवयव बी के अवयव, आरेख के माध्यम से बताता हूँ मैं। ठीक है, ये तो हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई से। सेकंड मेथड बताता हूँ मैं आपको फिर जो उचित लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, और अगला बताता हूँ मैं। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करना हमने, हम आरेख जिसको हम डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं, हमारे पास कितने समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय बी समुच्चय। तो ये मैं बना देता हूँ ए समुच्चय। ठीक है, इसके अंदर हमारे अवयव क्या क्या बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है, और 5 है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा कौन सा है, ए समुच्चय। और अगला जो हमारा समुच्चय है उसका आरेख बनाता हूँ मैं, ये हो गया, ये है हमारा बी समुच्चय। ठीक है, बी के जो अवयव हैं उनको इसके अंदर लिख देते हैं, 4 6 9। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा इनका रिलेशन है वो सपोज हमारा आर रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, आर ही होते हैं। और ये एक्स के, ये ए के अवयव हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एक्स के कहते हैं, और बी के अवयव होते हैं वो हो गया हमारा वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, विषम विषम रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन होगा, यानी आर क्या हो जाएगा बच्चों, विषम रिलेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो 1 का 4 के साथ कैसा रिलेशन है, विषम है, इनका अंतर क्या होगा, विषम है। ठीक है, 1 का 6 के साथ क्या है, विषम है। ठीक है, विषम क्यों है, क्योंकि 1 और 6 का अंतर क्या है बच्चों, विषम है। फिर 1 और 9 का अंतर कितना है, 8 है, तो 8 क्या हमारा सम है, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 के साथ देखते हैं बच्चों। 2 के साथ 4 का रिलेशन सम का होगा, 2 के साथ 6 का रिलेशन, यानी जो अंतर होगा कितना होगा, 4 का होगा, वो भी एक सम है, इसलिए वो भी नहीं होगा बच्चों। और 2 के साथ 9
2 के साथ 9 का जो अंतर होगा बच्चों वो क्या होगा हमारा विषम होगा, क्योंकि 2 और 9 का अंतर कितना है 7 का है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 के साथ हो गया पूरे। अब 3 के साथ देखेंगे बच्चे, 3 और 7, 3 और 4, इनका देखो क्या रिलेशन है, एक अंतर है, विषम है। 3 और 6 क्या है बच्चों, विषम है। ठीक है, अंतर। और 3 और 9 एक एक करके देखने होते हैं तीनों के साथ। ठीक है, तो 3 और 9 का जो अंतर है वो 6 का अंतर है, तो वो सम है, इसलिए उसको चिन्हित नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 के साथ 4 का रिलेशन, यानी जो इनका अंतर है कितने का है, 1 का है, तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 के साथ 6 का रिलेशन हो जाएगा, 1 का अंतर है। 5 के साथ जो 9 का अंतर है वो है 4, तो उसको चिन्हित नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से हम अब रिलेशन लिखेंगे, जिसका हमारा क्या होगा, विषम रिलेशन हो, क्या है, 1 और 4, 1 का 6 के साथ है, तो यानी 1 का 4 के साथ है, फिर 1 का 6 के साथ है, फिर 1 का 9 के साथ नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे। 2 का किसके साथ है बच्चों, 4 के साथ भी नहीं है, 6 के साथ भी नहीं है, तो 9 के साथ है, तो 2 का रिलेशन लिखेंगे हम 9 के साथ। ठीक है, अब 3 की बारी आई, तो 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है, तो बिल्कुल 3 का रिलेशन लिखेंगे हम 4 के साथ, फिर 3 का रिलेशन लिखेंगे बच्चों 6 के साथ, क्योंकि इनका अंतर देखो कितना हो रहा, 3, जो विषम है। ठीक है, नेक्स्ट 3 का 9 के साथ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। 5 का रिलेशन 4 के साथ है, फिर 5 का रिलेशन 6 के साथ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का रिलेशन 4 के साथ और 5 का रिलेशन 6 के साथ है। ठीक है दोस्तों, और 5 और 9 का जो अंतर होगा वो क्या होता है, सम होता है, इसलिए 5 का 9 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, तो आपका कौन सा मेथड ईजी लगा है कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके बच्चों, चलो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 3 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, एक्स ए क्या करता है, एक्स जो है ए को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ए के अवयव, वाई बी को बिलोंग करता है, तो बी के अवयव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो, रोस्टर रूप हो गया, आर को रोस्टर रूप में लिख दिया, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो कमेंट में फटाफट बताओ। और अगले प्रश्न के लिए चलता हूँ मैं अगले पेज में, पेज नंबर 2। देखो बच्चों क्या कह रहा प्रश्न में कि आकृति समुच्चय P और Q का एक संबंध दर्शाती है, यानी कि हमें आकृति गिवन है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे एक आकृति बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको बना देते हैं एक आकृति, ये हो गया हमारे P आकृति, और ये हो गया हमारी Q आकृति। ठीक है, ये कौन सा हो गया, Q आकृति हो गया। P के जो अवयव होंगे वो हमारे X हो गया, और Q के अवयव हमारे Y हो गया। तो देखो बच्चों, वो जो अवयव यानी एलिमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, तो जो अवयव हमें दिया है वो क्या क्या है, 5, 6, 7, ये तो P के अवयव हैं, और Q के अवयव है हमारे 3, 4 और 5। ठीक है, अब देखिए 5 का रिलेशन हमारा 3 से है। ठीक है, ये P और Q का रिलेशन हमारा क्या है, R से है। 5 का 3 से रिलेशन है, तो 6 का 4 से रिलेशन है, और 7 का 5 से रिलेशन है। ये आकृति में हमें मतलब दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, इस जो संबंध यानी इस रिलेशन को क्या करता है, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखना है, और इसके प्रांत और परिसर भी बताने हैं। ठीक है, प्रांत और परिसर भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो देखो बच्चों, हमारा जो रिलेशन है देखने से लग रहा है, ठीक है, 5 और 3 क्या रिलेशन लग रहा, यानी कि जो हमारा x है वो कितना है बच्चों, यानी y हमारा कितना है, y देखो, y को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें y बराबर निकालना है x रखने से, तो y कितना है बच्चों हमारा 3, 4, 5। तो क्या रिलेशन है इसका, देखो y बराबर, यहाँ पर हमारा जो रिलेशन निकल कर आ रहा, तो y बराबर कितने x हो रहा, x
धन 2, ठीक है, यानी कि सॉरी x ऋण x y क्या है, x ऋण 2, ये ऋण है बच्चों, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा के सही कर लेता हूँ। ये क्या हमारा ऋण है, यानी कि माइनस है। y की वैल्यू क्या होगी, x ऋण 2, ठीक है। समझ गए आप क्या संबंध निकला इनका। अब यहाँ पे अगर हम बच्चों इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप यानी कि हमारा जो संबंध होता है वो क्या होता है, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा x y, यानी x y के फॉर्म में होगा। और x y के फॉर्म में कैसे होगा बच्चों, सच डेट, मतलब एक्स वाई इस प्रकार होगा हमारा, सच डेट क्या होगा कि y बराबर हो जाएगा हमारा x ऋण 2, ठीक है, ये हो गया। तो x ऋण 2, और जहाँ x और y क्या करते हैं, p और q को बिलोंग करते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम x बिलोंग p, x क्या है, p के अवयव है, और y बच्चों बिलोंग किसको करता है, q को करते हैं, ठीक है। समझ गया आप, y क्या हो गया, x ऋण 2, इस आरेख से, यानी जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में जो हमारा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है, यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, ठीक है। तो रिलेशन, जो रिलेशन संबंध हो गया वो क्या हो गया, एक्स वाई, यानी कर्मित युग्म होगा एक्स वाई की, और इस तरीके से होगा कि सच डेट, यानी इस प्रकार होगा, y बराबर हो जाएगा x ऋण 2, ये दिया हुआ है, जो दिख रहा है हमें वो लिखना होता है, ठीक है। और x बिलोंग करता है p को, y बिलोंग करता है हमारा q को, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा समुच्चय निर्माण रूप, और उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अगला क्या करना हमने, रोस्टर रूप, यानी इस रिलेशन को हमने क्या करना है, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप भी मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। रोस्टर रूप क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट को लगाएंगे, और जो हमारा, ठीक है, रिलेशन है, यानी 5 का किससे, 3 से, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 3। 6 का रिलेशन किससे बच्चों, 4 से, तो 6 एक्स वाले को हमेशा पहले लिखते हैं, और 6 का रिलेशन 4 से, तो वाई वाले को उसके बाद में, इसी को हम कर्मित युग्म भी कहते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा 7 है, 7 का रिलेशन किससे, 5 से, तो 5 7 पहले एक्स क्या है, 7 है, वाई कितना है, 5 है, तो इस युग्म में लिखते हैं, इसको कहते हैं युग्म कर्मित युग्म, ठीक है। और हमेशा पेयर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पेयर में होता है, यानी जोड़े में होते हैं, जैसे 5 और 3 6 4 7 5, ये क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो बच्चों हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। आगे से हमें लिखना भी होगा उसमें कि ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप, और जो ये नीचे हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, रोस्टर रूप। इसको क्या लिखेंगे हम, रोस्टर ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोगों ने बिल्कुल कमेंट में ज़रूर पूछना है बच्चों, ओके। एकदम बिल्कुल आसान से कंसेप्ट के साथ आपको बिल्कुल सारी एक्सरसाइज, सारी वीडियोज बनाऊंगा। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ओके। आगे क्या पूछ रहा है बच्चों, इसके प्रांत। तो प्रांत क्या होता है बच्चों, जो हमारे एक्स के मान होते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है वो हमारे प्रांत होते हैं, जो वाई की वैल्यू होती है वो परिसर होते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देंगे बच्चों, इसको यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखिए बच्चों, हमें क्या लिखना, पहले प्रांत। तो प्रांत क्या हो गया बच्चों, हमारा जो एक्स के मान है, एक्स क्या है 5 6 7, हमारा प्रांत हो जाएगा बच्चों 5 6 और 7। उसके बाद हमें पूछा गया कि परिसर क्या है, तो परिसर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे परिसर, ठीक है। परिसर क्या हो जाएगा, जो y की मान है, तो y के मान क्या है बच्चों 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3
4 और 5। ठीक है, तो ये हमारा प्रांत हो गया, ये हमारा परिसर हो गया। रोस्टर रूप भी निकाल दिया बच्चों, और समुच्चय निर्माण रूप भी मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में क्लियर आ चुका होगा। लेकिन अगर कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर बताना, आपका उसका जो है सॉल्यूशन जो है एकदम से डिजिटल बोर्ड पे करके दूंगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल इज वेल। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं।